आज एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ और उन लोगों के लिए ये न्यूज़ बहुत अच्छी है जो ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं और उनको यूरोप की मैं कुछ ऐसी कंट्री बताता हूँ जिनमें आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आप बग़ैर वीज़ा वहाँ पे आ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए और ना ही आपको उसकी कोई इनविटेशन चाहिए। सिर्फ आपने टिकट लेनी है और ट्रैवलिंग आपकी स्टार्ट। और वो 5 से 6 कंट्री हैं। और वो कौन सी कंट्री हैं आइए आपको मैं बताता हूँ। बहुत खूबसूरत कंट्री है ये। आप आएंगे यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अर्मेनिया में आकर आप बग़ैर वीज़ा आ सकते हैं। आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आप इंजॉय करेंगे यहाँ पे आके। जो लोग घूमने का इस कंट्री में आप बग़ैर वीज़ा के आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत प्यारी कंट्री है ये। मैं जितनी भी आपको आज कंट्रीज सिखाऊंगा सब की सब जो है वो बड़ी खूबसूरत यूरोपियन कंट्री हैं। तो चलते हैं अब आगे दूसरी कंट्री की तरफ। अच्छा जी, इस कंट्री का नाम है जॉर्जिया, जहाँ पर आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी जो है ना वो वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट जो है वो आपको बताऊँगा। इस कंट्री के बारे में 1.8 मिलियन आबादी है इस कंट्री की और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज ये लोग हैं। मतलब इनका कहना होता है कि जो मेहमान आया हमारी कंट्री में वो अल्लाह ताला की तरफ से आया है और उसकी ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मर्द हजरात जो हैं वो बहुत ढीले हैं, काम की आदत नहीं है उनको। वो तकरीबन नशे में रहते हैं और वो खुद ही अपना ड्रिंक शराब वगैरह खुद ही बनाते हैं। और औरतें जो हैं वो काम करती हैं, वो ही अपना घर चलाती हैं। इसके अलावा ये 1991 में रशिया से आज़ाद हुई थी ये वाली कंट्री और 2017 में इस कंट्री को अवार्ड मिला था सुकून का कि इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून है। यहाँ पे दहशत गर्दी बिल्कुल नहीं है और आपको जगह जगह पे सिक्योरिटी मिलेगी जो आपको गाइड करेगी। बहुत खूबसूरत कंट्री है। इस कंट्री का विज़िट करें, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अगली कंट्री है हमारी सर्बिया। सर्बिया ने आज तक मुस्लिम कंट्री कोसोवो को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आप लोग बग़ैर वीज़े के इस कंट्री में जा सकते हैं। आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। और तुर्कों ने भी यहाँ पे हुकूमत की इस मुल्क में। इसकी आबादी जो है इस वक्त 70 लाख से ज़्यादा की आबादी है और ये अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर एक मुल्क बनाना चाहता था, जो कि नामुमकिन नहीं है, ना हुआ ना होगा। बहरहाल आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं बग़ैर वीज़े के। आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट कंट्री है अंडोरा। ये अंडोरा यूरोप का सबसे छोटा शहर है, मतलब छोटी कंट्री है। आप छोटी कंट्री कह सकते हैं। इसका अपना एयरपोर्ट नहीं है और ना ही इसको समंदर लगता है। ये वाक़ई है स्पेन
और फ्रांस के दरमियान में। या तो इस यहाँ आने के लिए आपको स्पेन का एयरपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, और या फिर फ्रांस का एयरपोर्ट जो है वो आपको यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आपको बाई ट्रेन कुछ सफ़र करना पड़ता है। जब आप इंटर हो जाते हैं अंडोरा में, तो फिर आपको बाय बस या प्राइवेट कार उससे आपको सफ़र करना पड़ता है। और यहाँ का वीज़ा भी आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी, हो सकता है, क्योंकि आपने एयरपोर्ट यूज़ करना है फ्रांस का और या आपने करना है स्पेन का। उस एयरपोर्ट से आपने आउट होना है और इसलिए आपको ट्रांजिट वीज़ा दरकार होगा। तो बहुत अच्छी कंट्री है ये, बहुत छोटी कंट्री है और काफ़ी मतलब ये एक्सपेंसिव भी आप इसे कह सकते हैं इस कंट्री को। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सैलरीज भी अच्छी हैं। ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट आता है, यूरोपियन टूरिस्ट आता है, क्योंकि उनके लिए ये कंट्री सस्ती है। तो ये हमारी आज की 5 कंट्रीज़ जो मैंने आपको कहा था। एक है उसमें यूक्रेन, जो कि यूक्रेन का मैं ज़िक्र मैंने इसलिए नहीं किया कि वहाँ पे जंग लगी हुई है, तो इसलिए उसका ज़िक्र करना फ़िलहाल बिल्कुल मुनासिब नहीं। लेकिन उसके लिए भी आपको वीज़ा नहीं चाहिए यूक्रेन के लिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन से, उसके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।